शब्द कहे हैं, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराने से, रिपीट करने से हम सीखते हैं। जब तक ये हमारा जीवन है, एक बात हमने सीखनी है, क्या? कि कृष्ण से प्रेम करना है। बस कृष्ण भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना है, तभी जीवन सफल होगा। हरि बोल। खड़े रहो, सोना शुरू कर दिया। बस सारी रात सोता रहा, अभी भी सो रहा है। अपने जीवन को सफल करने के लिए कृष्ण भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना बहुत जरूरी है। संसार के काम हम जो कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, प्रभुपाद जी ने समझाया है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर जीरो बनाना। जितने मर्जी जीरो बना दो, 100, 200, 400, जीरो की कोई वैल्यू है? चाहे तो आप 1,00,000 जीरो बना देंगे, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वो जीरो बनाने से पहले वो तो वो भी सो रही है। तुम्हें ऐसे क्या करें? आंखें खोलो। जीरो बनाने से पहले एक लाइन बनाओ, फिर जीरो बनाने की वैल्यू हो जाएगी, 10 बन जाएगा। एक और बनाओगे 100, 1000, 10,000 बढ़ता जाएगा। एक लाइन कृष्ण भगवान है। जीवन का केंद्र कृष्ण भगवान को बनाना है। जो कुछ भी करना है कृष्ण के लिए करना है। अपने लिए हम करते हैं तो ऐसे जीरो बनाना, ब्लैक बोर्ड कोई कीमत नहीं। बिगिनिंग जीरो, मिडिल जीरो, एंड जीरो। कृष्ण भगवान को हम प्रभुपाद कृपा से अपने अगर जीवन में लाते हैं, और उसी काम के लिए जीवन मिला हमको, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पर हम कृष्ण भगवान को अगर नहीं लाते, ऐसे ही संसार में काम करते रहते हैं, तो जीरो, कोई वैल्यू नहीं, जितने मर्जी जीरो बना। अभी देखो कि प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है। एक आदमी मल्टी मिलियनर, बड़ा अमीर आदमी, लेकिन जब उसको मृत्यु लेने आती है, उसका जो मिलियंस ऑफ रुपए हैं या डॉलर हैं, तो वो मदद कर सकते हैं? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो आखिरी का हमें ध्यान करना है। आखिरी समय हम सबका आना है, मेरा भी, आपका भी, इसका भी, उसका भी, स्त्री का, पुरुष, सबका। वो समय जब आए, तो तब तक मैं अपने ध्यान को कृष्ण के चरणों में ले गया हूँ। आखिरी समय मुझे सिवाय कृष्ण के और कुछ नहीं दिखे। मुझे कृष्ण दिखे, कृष्ण सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, तो मेरा जीवन सफल होगा। इसलिए प्रभुपाद कृपा से आप सब भोले भाले भारत के वासी हो। अंग्रेज लोग तुम लोगों को वहाँ से उठा के ले आए यहाँ पर, और तुम लोगों को बड़े कष्ट दिए, पूर्वजों को बड़े कष्ट दिए। गौतम तिलक मिनिस्टर था कि यहाँ मॉरिशस का, तो उसने बताया कि उसका ग्रैंडफादर यहाँ आया था इंडिया से। बताता था कि उसका ग्रैंडफादर सुनाता कितना कष्ट देते, मारते थे, कूड़ों से मारते थे काम करने के लिए, सोने के लिए ऐसी जगह, खाने के लिए बेकार देते थे। बड़े जुल्म किए, तुम लोग भारत से अलग हो गए। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके फिर से अपने शुद्ध भक्त को भेज करके तुम लोगों को फिर से भारत के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। अभी आप प्रभुपाद जी की कृपा से भारत के साथ जुड़ जाओ और आखिरी समय का ध्यान करो। अंग्रेजी में कहावत है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। सब अच्छा कर, अंत अच्छा होगा। तो अंत को अच्छा करने के लिए अभी को अच्छा करना पड़ेगा। इफ यू विल टेक केयर ऑफ टुडे, गॉड विल टेक केयर ऑफ टुमारो। कल को अच्छा करने के लिए आज हमें भक्ति करनी है बस।
और याद रखो, भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी हमारी जो संसार से अटैचमेंट है, हम दुनिया से, परिवार से अटैच हैं, उनको छोड़ नहीं सकते। भक्ति करेंगे, भगवान की निष्काम सेवा करेंगे जब, तो संसार से डिटैचमेंट हो जाएगी। अभी कई ऐसे उदाहरण दिए हैं, जैसे एक व्यक्ति का उदाहरण, उसके बाद घर में चोर आ गए, चोर सारा सामान ले जाने के लिए ले जाओ। वो भक्त थे भगवान के, चोर वो कुछ नहीं बोलो, देखा चोर आ रहा है ले जाने, अटैचमेंट कुछ नहीं थी, वो कथावाचक थे। तो उन्होंने, चोर ने बहुत बड़ी गठड़ी बांध ली सामान की, अभी ऊपर उठे ना उससे, बड़ा बोझ हो गया। तो वो जिनके घर में चोरी हो रही थी वही आए, गठड़ी उसके सर पर रखने लगे। कहते आप कौन हैं? नाम बताया। कहते मैं आपके घर में चोरी करने आया हूँ। कहते मेरे घर में और आ जाएगा, तू ले जा, ये तेरी मेहनत है। कहते नहीं मैं कुछ नहीं लूँगा। कहते नहीं ले जा नहीं। तो उसने कुछ नहीं लिया। तो ऐसे ही फिर क्या हुआ, दूसरे चोर से उसने बात की। उसने दूसरे चोर को बोला कि मैं वहाँ गया था तो घर का मालिक की मुझे गठड़ी में सब छोड़ के आ गया। कहते मैं तेरी जगह मैं होता, मैं सब कुछ ले आता। वो गया चोरी करने, और जब चोरी करने गया रात को अंधा हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा उसको। तो भक्त लोग डिटैच हैं। अब जैसे ये भक्त थे आंध्र प्रदेश के, बहुत बड़े कथावाचक थे, वृंदावन में रहते थे। क्या नाम था इनका? हाँ, गदाधर पंडित। बहुत अच्छे भक्त थे और बड़ा प्रचार इन्होंने किया, बहुत लोगों को भक्ति में लगाया। हाईएस्ट वेलफेयर वर्क जो है, अगर कोई भगवान को भूल गया है, उसको याद दिलाना भगवान के बारे में। और हाईएस्ट वेलफेयर वर्क प्रभुपाद ने किया, सारी दुनिया को भगवान के बारे में याद दिलाया। भाई भगवान की भक्ति करो, कृष्ण का सिमरन करो, कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण गाओ, कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण ही हमारे माता हैं, पिता हैं, धन है, प्राण है, सब कुछ कृष्ण है। और देखो, अगर हम मनुष्य शरीर को पाकर कृष्ण को भूले रहे, इस संसार के चक्कर में पड़े रहे, आखिर में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। क्योंकि मन पीछे को जाएगा, उसको अटैचमेंट है दुनिया से, परिवार से, लेकिन यमदूत लेने आ जाएंगे। तो हमने आखिरी समय का, इसलिए भगवान ने 13वें जाके 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर अर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिर्न विश्वसंगा पुत्र दारागृहादिषु नित्यम च समचित्तित्वम इष्टानिष्टोपपादेषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरभ्याविचारिणी विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसिद्धि अध्यात्म ज्ञानम नित्यात्मम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तु अन्यथा विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रमाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता लाया तूने इधर। तो हमें उस समय का ध्यान करना है जिसके लिए भगवान ने कहा है
कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, भगवान कहते हैं, क्योंकि सभी के लिए आएंगे। और देखो परिस्थिति पता क्या है, परिस्थिति है कि जैसे बच्चा है, बच्चे में बचपना है और बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, घर में रहकर खेलना चाहता है। इसी प्रकार हम लोग अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। हम इस संसार में रहना चाहते हैं, भक्ति के अलावा जो कुछ कर रहे हैं ना, बच्चों का खेल है, कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणी गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में। अच्छा, अनन्य क्या है? अन्य किसी की नहीं, केवल कृष्ण की। भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति अनन्य, अनन्य अन्य किसी की नहीं भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो हम सब ने मनुष्य शरीर में ये क्षमता दी है भगवान ने, हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकते। तो हम बाकी जो काम है इस समय का नाश है, समय को नाश नहीं करना, समय का सदुपयोग क्या है? समय का सदुपयोग भगवान की शरण। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे
ये जो मैंने गुण पढ़े, विनम्रता, दंभहीनता, ये गुण हम सब में थे, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आने से ये गुण दोषों में बदल गए, समाप्त हो गए। क्योंकि ये जो भौतिक जगत जो है ये आध्यात्मिक जगत के विपरीत है। ये आध्यात्मिक जगत में सब गुण हैं भक्त में, और वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो जो भगवान की सेवा नहीं करते उनको इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। और भगवान जो हैं किसी से जबरदस्ती नहीं करते, ये याद रखो। जैसे कुत्ते का मालिक, कुत्ता मास्टर, उसने कुत्ते का रस्सी पकड़ा है। कुत्ता अगर आगे जाता तो खींचता है रस्सी, पीछे रहता तो उसको साथ साथ चलना पड़ेगा, ना आगे जा सकता ना पीछे रह सकता। कुत्ते की तरह भगवान हमको नहीं रखना चाहते, ये उनकी दया है। ये दया भगवान ने गीता में बताई। अठारहवें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयतरम मया विमृश्येत शेषेन जथेच्छसि तथा गुरु। ये अर्जुन, मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तेरे को दे दिया है। अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। भगवान ने नहीं कहा युद्ध करना, नहीं, जैसे तेरी इच्छा है। भगवान, एक गुण भगवान का है, वो स्वतंत्र हैं। हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की संतान है, हम भी स्वतंत्र हैं। पर भगवान पूर्ण स्वतंत्र, हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता। तो वो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयतरम मया विमृश्येत शेषेन जथेच्छसि तथा गुरु। अर्जुन, गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अब जैसे तेरी इच्छा वैसा कर रहे हैं। ये नहीं कि भी युद्ध करना पड़ेगा, जैसी तेरी इच्छा है। अर्जुन क्या कहते हैं? नष्ट मोहा, हम सब मोह में पड़े हुए हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा, मोह के कारण मैं अपनी स्मरण शक्ति को भूल गया था। अभी मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई आपकी कृपा से। तत्प्रसादात में अच्युता, हे कृष्ण आपकी कृपा से। तो फिर अर्जुन कहते हैं, स्थितोस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं। गत संदेह, सारे संदेह, सारी शंकाएं चली गई। शंका को क्रियोल में कैसे कहते हैं? शंका है डाउट तो अंग्रेजी में हो गया ना, है कैसी कैसी भाषा, द्रुत भाषा। अर्जुन कहते मेरे द्रुत चला गया। नष्ट मोहा स्मृति, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। तत्प्रसादात में, आपकी कृपा से कृष्ण भगवान। स्थितोस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं। गत संदेह, सारे संदेह चले गए। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वही करूंगा मैं। तो हम सब लोग मोह माया फंसे हुए हैं। याद रखो मेरे प्यारे मूर्छित वासियों, मोह माया से निकलना है। इससे पहले आत्मा शरीर से निकल जाएगी, निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी? मूर्छित में नहीं निकलती होगी, नहीं?
पूरा या थोड़ा? आत्मा निकलेगी इस शरीर से। इससे पहले आत्मा निकल जाए, हमने मोह माया को निकालना है, कृष्ण से प्रेम करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तभी जीवन सफल है। इस बात को ध्यान रखो, नहीं तो जीवन विफल है। प्राय लोगों के जीवन विफल हो रहे हैं क्योंकि मोह माया में फंसे हुए लोग। मोह माया में लोग पड़े हुए हैं और उनको नहीं लगता कि भाई ये संसार जो है हमारा घर नहीं है, सोचते हैं यही हमारा घर है। और लोग केवल ऐसा करते हैं, लोग इतना धन इकट्ठा कर देते हैं, पैसे, तो उसको जमीन में दफना देते हैं। मोह माया कैसी है कि मुझे बात याद आई। एक गांव का आदमी था, वृद्ध था, आखिरी समय उसका आ गया। जब आखिरी समय आता है तो आवाज चली जाती है, आदमी बोल नहीं सकता। ऐसा होता है मॉरिशस में। उसकी जुबान चली गई, पर वो कुछ ऐसे से कर रहा है। घर वाले सोचते हैं पता नहीं क्या कह रहा है। घर वाले सोचते हैं पता नहीं जीते जिसने बताया नहीं मर रहा है, कोई दौलत रखी होगी जमीन में इसने। वो बता रहा है। वो गए एक वैद्य के पास, वैद्य डॉक्टर को, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। कहा हमारे पिताजी बोल नहीं सकते, कुछ कह रहे हैं, उनसे अब बुला दो। कहते बुला दूंगा, 300 रुपया लूंगा। उस समय 300 रुपया, आज 3 लाख रुपया। बोल ठीक है दे। बोला दौलत मिल जाएगी तो 300 क्या है, कुछ भी नहीं। तो आया उसने, पहले पैसे ले लिए उनसे 300। उसको दवाई दी, वो बोलने लग पड़ा। कहते क्या? कहते पिताजी आप क्या कह रहे थे? कहते क्या कह रहा था, वो झाड़ू होता है ना, जो झाड़ू, भारू भी लिखा है उधर, वो झाड़ू जो है बछिया खा रही थी और तुम लोग देख नहीं रहे। 300 रुपया फूक दिया झाड़ू बताते हुए। तो आदमी के जीवन में जैसे ध्यान होता है ना, आखिर में वैसे बनता है। तो प्रभुपाद कृपा से हमने सबने अपना जीवन सफल करना है। एक बात याद रखो, जीवन काल में तो परिवार में रहते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है। मंदिर में सुना रही है सुबह को, गायत्री मंत्र सुना रही है सुबह को रोज, शिवाला में, मंदिर में। हाँ, गायत्री मंत्र धीरे धीरे ये सनातन तो हमें ध्यान रखना है आखिरी समय का। भगवान ने भी कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, उन जन्म मृत्यु वृद्धावस्था के दर्शन करो। और संत कबीर ने कहा, मेरे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातों को भूलना नहीं, कबीर जी कह रहे हैं। पहली बात मृत्यु, दूसरी बात श्री कृष्ण भगवान। अगर हम भगवान कृष्ण को, अगर मृत्यु को याद रखते हैं तो जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो बड़ा कठिन है। नहीं, जीवन विफल हो जाएगा। हम लोग याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। हमें
मृत्यु और भगवान को याद रखना है। और भगवान ने गीता के 8वें अध्याय में कहा है कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम या तीन सत्य यत संशय। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। भगवान का ध्यान अंत में आ गया तो जीवन सफल है। भगवान का नाम ध्यान रखते ही सारे दोष चले जाते हैं। अजामिल में बहुत दोष थे। ब्राह्मण था, बड़ा पति था वो। अजामिल ने जब भगवान का ध्यान किया, ऐसे भगवत कृपा से ही हुआ, एकदम सारे दोष उसके निकल गए और वो बिल्कुल ठीक सिचुएट हो गया। तो हमें यही अभ्यास करना है। लोग भगवान को भूलते जा रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने याद दिलाते रहे आखिरी दिन तक। तो जो संत पुरुष हैं उनकी शरण लें तो कठिन काम आसान हो जाता है। तो हमें सबको भगवान का नाम याद रखना है, अभ्यास करना है। उठी थे बैठी थे खाई थे सोई थे। बोलो यथा तथा नाम ले, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। तो जैसा भी मतलब देश काल प्रसिद्धि है, वैसे हमें हर हालत में भगवान का स्मरण करते रहना। और याद रखो विशेष करके ये महामंत्र हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम। तो ये महामंत्र जो है ये अंत में अगर जीवन पर आ गया तो जीवन सफल है, और आ भी सकता है। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिन्होंने अंत में भगवान का नाम लेकर शरीर कर दिया। जिसने भगवान का नाम ले लिया और शरीर उसने आत्मा ने छोड़ा, वो फिर भगवान के पास, भगवान खुद कहते हैं अंत समय में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का छोड़ता है उसको पुनः शरीर में इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो भगवान कृष्ण भी हमारी मदद करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भगवान नहीं मदद करना चाहते, वो चाहते हैं, इसलिए खुद कह रहे हैं मन मना भा मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वे शशि युक्त वे मत पान मत प्राण। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे प्राण हो जाओ, और ऐसा करने से मुझे प्राप्त करोगे। क्या भगवान को पाना कोई कठिन है? बोलो, कठिन है या आसान है? हमें बस मन में यही बना धारणा करें भगवान को पाना है, भगवान को पाना है।
जब धारणा पक्की हो जाएगी तो भगवान खुद ही आ जाएंगे मिलने के लिए। बोलो मोर मुकुटबंशी वाले की, बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई है प्रश्न? है? तो भगवान एक और मन में लाओ, भगवान बहुत दया में है, बहुत दया में। भगवान निर्दयी नहीं है, निर्दयी हम हैं। भगवान तो सभी पर दया करने वाले हैं, सभी पर दया करने वाले हैं। भगवान ये नहीं कहते कि ये मेरा अपना, ये मेरा अपना नहीं, सभी उन्हीं के हैं। और यहाँ तक कि ऐसा वर्णन आता है, जो लोग बेचारे बड़े गरीब हैं, उनको अगर कोई प्रेम करता है, भगवान उस पर भी खुश होते हैं। बहुत लोग हैं दुनिया में जो भगवान से दूर हैं, तो हमने भगवान के निकट आना है। और देखो, भगवान को जो अच्छा लगता है वो करना है। वो अच्छा क्या लगता है भगवान को? प्रचार। तो मैंने केवल ये श्लोक बताया, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी परमकृतमेवैषि शांतिया। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान, इसका जो भक्तों में प्रचार करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। बोलो मोर मुकुटबंशी वाले की। आज 11 तारीख, तो प्रभुपाद जी ने एक माता थी नारायणी, उनको पत्र लिखा था 11 तारीख को। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? पहला जन्म माता पिता से होता है, किंतु वास्तविक जन्म या वास्तविक जीवन तब आरंभ होता है जब व्यक्ति किसी प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करता है। एक जन्म तो सबका होता है, लेकिन असली जन्म कोई जो गुरु बना लेता है, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, जब व्यक्ति किसी प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करता है और उनकी शरण लेता है, उनकी जब शरण लेता है प्रमाणिक गुरु की, तो तब भगवत धाम जाने का मार्ग खुल जाता है। जब प्रमाणिक गुरु की शरण लेंगे तभी धाम में जाने का रास्ता खुल जाएगा। जाना हमने धाम में है, कोई रास्ता नहीं, बस भक्ति। भक्ति चलते फिरते उठते बैठते भक्ति, भक्ति करनी है। ऐसा करने से भगवान के धाम में जाने का रास्ता खुल जाएगा। बोलो मोर मुकुटबंशी वाले की, बोलो भगवान धाम की। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बस ये महामंत्र प्रभुपाद कृपा से चलते रहना चाहिए। महामंत्र जो है, ये नहीं कि अभी इतना लेकर छोड़ नहीं, इसको कभी छोड़ना ही नहीं। ये महामंत्र अगर हमारे जीवन में आ गया और हमारा महामंत्र से प्रेम हो गया तो जीवन सफल हो गया, तो जीवन विफल नहीं हो सकता। अगर महामंत्र से हम दूर रहे और कोई रास्ता नहीं है फिर। इसलिए हरे कृष्णा हरे 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 राम राम राम। ये जब महामंत्र जपने से पहले
पंचतत्व मंत्र जरूर जपना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। उससे पहले नमा ओम विष्णु पदाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती प्रचारणे शेष तारणे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, बोलो गौ निताय पंचतत्व की। हरे कृष्ण। पुष्पक सोनार नासिक से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से व्यास पूजा में शामिल होने का सौभाग्य और वैष्णव संघ मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ब्रज में बहुत से अलग संप्रदाय के लोगों से परिचय होता है जो उनके संप्रदाय या पूजा पद्धति के बारे में चर्चा करते हैं, तो क्या हमें उस चर्चा में शामिल होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग के सर्व सिद्धि होए। महाप्रभु ने भी यही कहा कि संतों के संग में रहो, अच्छे संग में रहो। एक बार सनातन गोस्वामी ने पूछा महाप्रभु को, के आमी के मोरा जापो तापो त्राय, मैं कौन हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ। इससे पहले उन्होंने कहा कि ग्रम में व्यवहारी अमी पंडित करी मानी, हमारा ही तो हमें किचु नहीं जानी। सनातन गोस्वामी बड़े महान थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर छोड़ दी सब कुछ। तो वो कह रहे हैं महाप्रभु को कि मैं कौन हूँ प्रभु। लोग तो कहते हैं मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं कौन हूँ। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया उनको, जीवरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। हमारा जो असली स्वरूप है, हम कृष्ण के सेवक हैं। कृष्णेरा तटस्था शक्ति वेद अवेद प्रकाश, हम बीच की शक्ति हैं भगवान की। ये हमारा असली स्वरूप है। दासत भाव हमें मिल गया, हम कृष्ण के दास बन गए तो जीवन सफल। अगर माया के ही दास बने रहे तो जीवन विफल। हरे कृष्ण। किशोरी करुणा माता पाकिस्तान से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में इस बेटी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें हरि नाम में रुचि कैसे बढ़े? 16 माला करते हैं पर ज़्यादा कर नहीं पाते। और महाराज जी, हम सब यहाँ हिंदी भागवतम को उर्दू में ट्रांसलेट की सेवा कर रहे हैं। आप हम सब भक्तों को आशीर्वाद दें कि अच्छे से सेवा कर पाएं। हमारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, आप उर्दू में ट्रांसलेट करो तो प्रयास करने से रुचि बढ़ेगी। मन में बार बार सोचना, भाई मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मैंने कृष्ण को पाना है, इसलिए कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही सब कुछ है हमारे लिए। हरे कृष्ण। बस। शंकरी माता नोएडा से। हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में। गुरु महाराज जी, बहुत कृपा करके आपने मेरे स्वप्न में आकर दर्शन दिए। मैंने आपका हाथ दिखाकर आपको प्रश्न किया कि क्या कृष्ण इसी जन्म में मिल जाएंगे, तो आपने हाथ देखकर कहा कि इस जन्म में कृष्ण नहीं मिलेंगे। गुरु महाराज जी, आपका स्वप्न हमेशा सत्य होता है। अब मुझे बहुत निराशा हो रही है और बहुत डर भी लग रहा है। अपनी अहेतु की कृपा करें मुझ पतित पर। ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं अच्छे से भक्ति करके इसी जन्म में भगवान से मिल पाऊँ। ऐसा है कि भाई जब मोह माया नहीं छूट रही तो फिर कैसे भगवान मिलेंगे। पहली बात हमने संसार से, अभी देखो किसी पर कोई ऐसा होता है कि परिवार में बड़ा कष्ट भोगता है, वो बहुत कष्ट मिलता है, ये भगवान की कृपा होती है। उसकी संसार से डिटैचमेंट हो जाती है। तुम संसार से जब अटैच रहते हैं तो कैसे भगवान मिलेंगे। भगवान के चरण में भरोसा
होगा तभी तो भगवान मिलेंगे ना। अभी जैसे एक माता की कथा है, जब मुसलमानों का राज था भारत में, माता बहुत भक्त थी और बहुत सुंदर भी थी वो माता। तो उस समय का जो मुसलमान एक शहजादा राजकुमार, वो माता पर आसक्त हो गया। उसने कुछ उल्टा स्त्रियों को बोलना, जाओ इसको जाल में फंसा के मेरे पास लाओ। और भक्त बेचारे भोले वाले होते हैं, तो रोज जाएं उनके पास। एक दिन नहीं गई, कहते आप आए नहीं कल, कहते हमारे गुरुजी आ गए थे। झूठ मूठ, कहते हमें अपने गुरुजी के दर्शन नहीं कराओगे? कहते कराएंगे। ये उनकी चाल थी। तो बोला ले चलेंगे आपको। दूसरे दिन अरेंज करके ले आए उस माता को। भक्त माता थी, बड़ी पहुंची हुई। तो वो गई, कहते वो गुरु जी अभी यहीं थे, पता नहीं, देखते हैं हम। वो बाहर निकली, उधर से वो बदमाश राजकुमार अंदर आ गया। जब तो उसने उस माता को पकड़ना चाहा, तो क्या हुआ, एकदम नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान को जब उसने देखा, वो उसका कपड़े खराब हो गए, घबरा गया देखकर, वो बेहोश हो गया। होश में जब आया तो गिर गया माता के, कहते मुझे माफ कर दो। कहते दोबारा ऐसा तुम कभी नहीं करना। देखो माता भोली वाली है, लेकिन भगवान साथ साथ चल रहे हैं उसके। हम भगवान पर जब निर्भर हो जाते हैं तो भगवान साथ में हो जाते हैं। निर्भरता जैसी होगी, जैसे भगवान ने कहा ना कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उस भाव से उसको भजता हूँ। तो हमने तेरे पर इतने मौके हैं, तेरे पर मोह माया नहीं तेरी छूटती, तो कैसे भगवान मिलेंगे? इतने सस्ते थोड़े हैं भगवान। मोह माया में नहीं छोड़ोगे, एक दिन तो सब कुछ उड़ा लिया जाएगा हमसे, और ना खुद छोड़ रहे हो और ना भगवान के चरण में प्रीति हो रही, तो फिर कैसे भगवान मिलेंगे? मौका है, तेरी अटैचमेंट भी है, कुछ अच्छे कर्म भी हैं, हिम्मत करके बस भगवान की शरण में। जैसे एक माता मिली हमको, वो उसके माँ बाप कहें कि हम तेरी शादी करेंगे, कहते नहीं करूँगी। कहते करेंगे, कहते नहीं करूँगी। अच्छा कर दो फिर, पर ये नहीं कहना 2 से 1 रह गया, मार दूंगी मैं उसको। वो बड़े वाकई बड़ी तेज चीज़ है, ये मार देगी उसको। तो बोला अच्छा भाई तुम शादी नहीं कर, छोड़ दे फिर। तो भक्ति में लगी, बस आनंद ले रही है अभी भक्ति का। तो भगवान साथ साथ हो जाते हैं। कमी हम में है, भगवान की दया में कोई कमी नहीं है। शंकरी माता समझ आई तेरे को? नहीं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अनंत प्रभु महसाना से, हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई अवज्ञा हुई हो तो कृपया माफ़ कर दीजिए। अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हरे कृष्ण। अनंत शेष हमारी कृपा लेने वाला बन तुम। अभी नहीं, गलती नहीं करना, खूब भक्ति करो, नाम जपो, सिमरन करो, जीवन सफल करो। परशुराम प्रभु वृंदावन से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, पतित पावन शिला गुरुदेव, आपकी कोई प्रभुपाद जी के साथ जो सबसे फेवरेट लीला हो वो कृपया सुना दीजिए। कौन सी लीला थी मेरी फेवरेट प्रभुपाद? माता कह रही है पकौड़े वाली लीला सुना दो। मैं जब प्रभुपाद जी की सेवा में बम्बई में था, नौकर था उनका, तो प्रभुपाद जी कहते हैं नीम के पकौड़े बना। मैंने कभी बनाए नहीं थे। मैंने क्या नीम के पत्ते लिए, जैसे साग लेते हैं, उनको धोया, थोड़ा उसमें चिकपी उसमें मिलाया, थोड़ा नमक मिलाकर फ्राई किए, प्रभुपाद जी को दिए। प्रभुपाद जी ने खाया, कहते ये तो जहर हो गया। बड़ा कड़वा। मैं प्रभुपाद मैंने कभी बनाए नहीं। तो
तो चख लिया तो प्रसाद बन गया ना, वो मैंने पकौड़े रख दिए संभाल कर। तो एक बार मैं अफ्रीका में था, जब श्रीनिकेतन यहाँ आया था ना, हम दोनों अफ्रीका में आए थे, वो यहाँ आया, मैं नैरोबी में रुक गया था। तो अफ्रीका का एक डिवोटी था अजमिल दास, मैं सेवा में था, तो आया कहता महाराज कैन यू गिव सम प्रभुपाद प्रसाद फॉर द डिवोटीज टू अफ्रीका। मैंने कहा यस, और पकौड़े पड़े थे, दे दिए उसको सारा उठा। कहता थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ले गया। फिर 1 साल के बाद मैं जब गया, कहते महाराज, मैंने यस, तो प्रसाद यू गिव प्रभुपाद प्रसाद, मैंने यस, आई स्टिल हैज दैट। मैंने कहा भाई, कहते नोबडी कैन ईट। ये पकौड़ा लीला हुई थी। और एक लीला और सुना देते हैं परशुराम के बच्चे को। परशुराम के बच्चे अभी तो ठीक हो रहा है नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, नए नए हम थे, हम पहले दिल्ली में थे, दिल्ली से वृंदावन आए, वृंदावन से बम्बई पहुंच गए। तो बम्बई जब पहुंचे तो प्रभुपाद जी दर्शन दे रहे थे छत के ऊपर, हम भी वहाँ। तो मैंने मोर पंख प्रभुपाद को कर रहा था, मैं, गर्मी होती है बम्बई में। इतनी देर में शाम का टाइम हो गया, और लोग जो बैठे थे दर्शन कर रहे थे प्रभुपाद के, टेम्पल प्रेसिडेंट था, वो चालू आदमी था। टेम्पल प्रेसिडेंट कहता है प्रभुपाद अभी ये सब लोग आरती में जाएं, कहते हैं हाँ, कहते चलो सब आरती में। वो खड़ा हुआ, फर्स्ट फ्लोर पे प्रभुपाद बैठे हुए थे, और दरवाजे में खड़ा हो गया। मैं मोर पंख कर रहा, मैं नहीं जाना चाहता था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो देखो प्रभुपाद कैसे सबके दिल की बात जानते थे। वो कहते है तुम भी चलो चलो चलो। जब उसने कहा चलो चलो, मैं धीरे धीरे मोर पंख नीचे रखने लगा। एकदम प्रभुपाद बोला नो इसको यहीं रहने दो। पहले जब उसने कहा चलो चलो, वो ऊपर था, मैं डाउन था। जब प्रभुपाद ने कहा इसको यहाँ रहने दो, मैं अप हो गया, वो डाउन हो गया। तो मोर पंख मैं करता रहा प्रभुपाद, सब लोग चले गए, मैं अकेला प्रभुपाद के साथ रहा। तो एक हमारा गुरु भाई ने लड्डू लाए थे राजस्थान के, प्रभुपाद ने बोला दिखा लड्डू, देखे, खाया, टेस्ट किया उन्होंने। ये मुझे याद नहीं जो टेस्ट किया वाला दिया था, नया लड्डू दिया मेरे को एक। तो मैं पकड़ के खड़ा हो गया, भाई गुरु जी के सामने खाना नहीं है, खाना नहीं है। तो प्रभुपाद देखने में खा नहीं रहा, खाओ खाओ तुम भी खाओ खाओ खाओ, खाओ। तो मैंने भी खाया लड्डू। तो ये लड्डू लीला थी। प्रभुपाद इतनी दया उनकी, चाहते थे बच्चा हमारे पास रहना चाहता है, खड़ा होना चाहता, तो टेम्पल कमांडर जो है उसको भगा दिया। फिर एक लीला और बीच में याद आ गई। मेरे को दोनों दीक्षाएं प्रभुपाद ने एक साथ दी थी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इनिशिएशन हो गई। फर्स्ट इनिशिएशन जब प्रभुपाद जी को मसाज कर रहा था मैं पहली बार, तो प्रभुपाद कहते हैं व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा मेरा नाम है योगेंद्र कुमार शर्मा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू नव योगेंद्र दास। और मैं घर से जनेऊ भी पहना था, नाम के ब्राह्मण थे। तो फिर हम जब फायर सेक्रीफाइस में बैठे, जब तो जनेऊ मेरा पहना था, वो चालू टेम्पल कमांडर प्रभुपाद के पास जाके वो समझ क्या क्या कह रहा है, भाई प्रभुपाद इसने जनेऊ पहना है, इसकी दीक्षा तो हुई नहीं ब्राह्मण दीक्षा, बोलूँ उसको खोल दे। नहीं नहीं रहने दो। जब वो बोल रहा था तो वो अप था, मैं डाउन था। जब प्रभुपाद ने बोला मैं अप हो गया और डाउन हो गया। तो प्रभुपाद बहुत दया में थे, बड़ी कृपा थी उनकी।
बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। परशुराम तेरे को समझ आया कुछ नहीं अभी? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? महाराज एक आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया वो कौन से नासिक वाले का, उनका ना वृंदावन में बहुत सारे संत होते हैं, तो उनका संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? उनका संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे कुछ संत ऐसे भी हैं फिर वो हमें बोलते हैं कि एकादशी नहीं रखो, जनेऊ नहीं पहनो, तिलक कंठी नहीं लगाओ, तो फिर आदमी फिर देखो संत हो तो उनका संग करो, जो संत नहीं हो तो उनका संग करना फिर कल्याण थोड़ा होगा। सारी दुनिया उनके अभी जैसे 2 संत हैं ना अभी जेल में चक्के चला रहे, एक के 4 करोड़ अनुयायी, एक के 3 करोड़। जब पहले 3 करोड़ वाला अंदर गया तो 4 करोड़ वाला जो है वो भी मोटरसाइकिल पर आ रहा है। जान हथेली पर ले आए। हैं? पैरोल पे बाहर है, पेरोल पर क्यों? थोड़े दिन के लिए बाहर रहते हैं। हरे कृष्ण। आप में से किसी को कोई प्रश्न नहीं है? आज हरिपाल की यहाँ आती थी, कहते आपने महाराज वहाँ आना है। धन्यवाद। कुछ माल मूल ना चल प्रसाद ला भी सबके लिए।